अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ दानिश खान ताफो एंड यू वाचिंग माय पॉडकास्ट पावर्ड बाय कार्बन एक्शन। आज जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं किसी तारीफ के मोहताज नहीं हैं। ये खुद बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर हैं। एनईडी यूनिवर्सिटी से इन्होंने ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग की है। मेरे भाई हैं, दोस्त हैं मेरे बहुत अच्छे। इनके पास भी एक अदद सुपरा है, बहुत अच्छी खूबसूरत गाड़ी है। मेरे साथ मौजूद हैं रेहान तनवीर। अस्सलाम वालेकुम रेहान। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? ठीक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा आप आए और अपने बिजी स्केड्यूल से आपने टाइम निकाला है मेरे लिए। नहीं, आप हुक्म करें आज भी, हम हाजिर हैं। रेहान, मुझे अपनी जर्नी बताएं, कहाँ से स्टार्ट हुई, गाड़ियों का शौक कैसे हुआ, घर में और कोई है जिसको गाड़ियों का शौक है या आप से ही स्टार्ट हुआ है सारा कुछ? असल में दिस गोज़ बैक टू माय चाइल्डहुड। जो मेरा भाई है, बड़ा भाई, ही इज़ माय मेंटोर और गाइडेंस देने वाला। ठीक है, बचपन से ही सबसे पहली चीज़ जो मेरी तमाम यूथ का मसला है वही मेरा भी मसला था। मुझे ये नहीं पता था मुझे ज़िंदगी में आगे क्या करना है। ठीक है, फ्रॉम 7th क्लास मुझे बार बार ये चीज़ बोलता था, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हें ज़िंदगी में आगे क्या करना है, तुम्हें आगे की ज़िंदगी के बारे में हर चीज़ पता होनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, और गोल तुम्हारा सेट होना चाहिए, क्योंकि लाइफ विदाउट गोल इज़ यूजलेस। ठीक है, ये बात नई यूथ को समझ में नहीं आती। वो सेकेंड ईयर में जाके सोचते हैं कि अब हम लोग इंजीनियरिंग ले लेते हैं, अच्छा आगे अभी जॉब मिल जाएगी, अगर मैं ये फलाना चीज़ पढ़ लूँगा तो क्या मुझे जॉब मिल जाएगी। तो ये तरीक़ेकार गलत है। तो इस वजह से ऑब्वियसली शायद मेरा भाई इस चीज़ से गुजर चुका था खुद, तो ही वांटेड कि मुझे पता होना चाहिए मुझे क्या करना है। मुझे गाड़ियों का बहुत शौक था। मैं बचपन में गाड़ियों के स्केचेस बनाता रहता था, डिफरेंट गाड़ियों को स्केच आउट करता था। तो मैं कहता था मुझे गाड़ियाँ बनानी है। तो रेहान, आपकी पहली गाड़ी कौन सी थी? जो आप बोले जो फर्स्ट गाड़ी आपकी, आपने कौन सी एज में स्टार्ट की चलाना, या पहली स्पोर्ट्स कार कौन सी थी आपकी? मेरे घर में एक एक्सकरोला होती थी और छुप के ड्राइवर जो था उससे ना सेटिंग हो गई थी ना, तो उसने ही चलाना सिखाई थी। और उस गाड़ी के ऊपर मैंने गाड़ी मारी भी है मैंने। ठीक है, मार के चुपके से बनवाई भी है। उस गाड़ी में मैंने एग्जॉस्ट लगाया हुआ था, इनटेक और मतलब जो होती है ना मॉड्स। और उस वक्त कितने साल के थे? आपकी एज क्या थी उस टाइम? में शायद 10th में था प्रोबेबली। 15 साल का हूँगा मैं। और उसमें ना मैंने एक मैनुअल मतलब जुगाड़ू कट ऑफ वेल सिस्टम बनाया हुआ था। ठीक है, उसमें होता है था कि पानी के जो बड़े वाले पाइप होते हैं ना, उसका जो वॉल होता है ना, वो लगाया हुआ था एग्जॉस्ट के पीछे। तो टायर के पीछे, पीछे वाले टायर के पीछे आप हाथ डालेंगे और वॉल खोल लेंगे। ठीक है, जब गाड़ी ठंडी है तो जब ही खोल सकते हैं बस उसको आप ना। तो आप इंजीनियर बाय बर्थ थे मतलब? हमेशा से थे ना। तो वो वॉल खोलते थे हम और एग्जॉस्ट की आवाज़ आने लग जाती थी। मोहल्ले से बाहर निकले और वो वॉल खोल लिया। ठीक है, फिर जो पहली स्पोर्ट्स कार थी वो मेरी RX-8 थी। आई ऑलवेज वांटेड टू बाय RX-8। और RX-8 और मेरा फिर बहुत लंबा रिश्ता रहा है। मुझे जब कोई अच्छी RX-8 मिलती थी मैं ले लेता था। ठीक है, और मैं चलाता रहता था। और ऑब्वियसली जब आपको पता है हम चलाते हैं तो हम उसमें जो चीज़ें जुगाड़े ख़त्म करते हैं उनको बैक टू नॉर्मल थिंग्स लेके आते हैं। तो मोस्ट ऑफ टाइम ये होता था कोई भी RX-8 में 6 महीने ज़्यादा नहीं लग पाया। 6 महीने के अंदर कोई ना कोई आता था, अच्छी ऑफर देता था, मुझे गाड़ी ले जाता था। तो सिल्वर, ग्रे, ब्लैक, ब्लू, मतलब बहुत सारे कलरों की RX-8 रखी हैं। और एज फार एज आई नो आपके 2 पेजेस हैं, आई थिंक आप जेपेक बॉयज है एक आपका, सारे यूथ आपको बड़ा फॉलो करती है। बिल्कुल ऐसे ही है। आपका एक रेहान तनवीर है, उसमें फूड व्लॉग्स भी करते हैं आप? बिल्कुल, मैं आई ऑलवेज वांटेड टू डू फूड व्लॉग्स। रिसेंटली मैंने रेहान तनवीर के नाम से एक और यूट्यूब चैनल बनाया जिसपे मैं फूड व्लॉग्स, शॉर्ट वीडियोस अपलोड करता था 1 मिनट की। उसके साथ साथ जेपैक बॉयज़ के बारे में तो सब लोग जानते हैं, उस पर ऑटोमोटिव कंटेंट मैं अपलोड करता हूँ। बेसिक मकसद अगर आप जानना चाहें कि वाई आई स्टार्टेड जेपैक बॉयज़, द बेसिक मकसद ये था कि हमारी मार्केट में चूना बहुत लगता है, माजरत के साथ, और चूना लगाने वाले बहुत हैं। किस सेंस में चूना लगता है जरा बताएं खुल के, मतलब मेरी ऑडियंस को बताएं चूना कैसे लगता है। जब एक नया बच्चा एंटर होता है ना मार्केट में, ठीक है, तो उसको ना देखा जाता है केक की नज़र से। वो केक है, वो जो बैठे हुए हैं ना दुकानदार, उनके लिए या जो वर्कशॉप वाले उनके लिए वो केक है। तो उस पर वो छुरी रखते हैं और उसको कहते हैं बस एक साथ काटो और एक साथ खाओ। ठीक है, तो यही मेरे साथ भी हुआ। तो मेरा मकसद मेरे चैनल को लेके था आपको भी काटा गया है? हाँ, हर किसी को काटा गया है जो इस फील्ड में आता है और जो खुद से होशियार भी बनता है स्पेशली, उसका जरूर काटा जाता है। ट्रू। द थिंग इज दैट इस चैनल पे जो भी हम मॉड्स करते हैं, चीज़ें करते हैं, हम गाइड करते हैं अपनी व्यूअर्स को कि हम किस तरह कर रहे हैं, हम कहाँ से कर रहे हैं, कौन लोग हैं जो रिलायबल हैं, और आप किस तरीके से पैसे बचा सकते हैं। अगर आप समझने की नीयत से वीडियोस देखेंगे, मेरी वीडियोस में तफरी कम और नॉलेज ज़्यादा होती है,
और नॉलेज जहाँ पे ज़्यादा होती है ना वहाँ पे व्यूअरशिप थोड़ी सी कम होती व्हिच इज वेरी यूजफुल, लोगों सही के लिए है। बहुत यूजफुल है, चाहे वो किसी भी एज ब्रैकेट के लोग हों। जैसे कि मेरी कुछ वीडियोस बहुत मशहूर हैं, जैसे कि 10 लाख के अंदर कौन सी स्पोर्ट्स कार्स आ सकती हैं, या 10 लाख के अंदर कौन सी ड्रिफ्ट कार्स आ सकती हैं, या फिर बजट ड्रैग रेसिंग कार्स, ठीक है। मतलब ऐसी कुछ वीडियोस मौजूद हैं जो नए आते हैं। तो रेहान, आपका आई थिंक मैकेनिक फॉर यू भी आपका है, मैकेनिक ऑन व्हील्स भी आपका था, आप फाउंडर है मैकेनिक फॉर यू के। बिल्कुल। बेसिकली जब मैंने ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग ख़त्म की दानिश भाई, तो ख़त्म करने से पहले मेरे पास होंडा वेजल थी। वो वेजल ख़राब हुई, ठीक है, और उस टाइम पे मेरे पास 17 में 15 मॉडल की वेजल ख़राब हुई थी, ठीक है, तो 2 साल पुरानी थी। लोगों को पता ही नहीं था होंडा वेजल के अंदर DCT ट्रांसमिशन आता है, डुअल क्लच ट्रांसमिशन, हाउ टू रिपेयर इट। खैर वो मैंने खुद एक मैकेनिक के साथ मिल के, आपका फॉरम्स पढ़ के, फॉरम पे लोगों से बात करके उसके मसले सॉर्ट आउट कर दिया, ठीक है। वहाँ पे मुझे मार्केट के एक मसले जो है वो समझ में आया। वो मसला ये था कि यहाँ पे लोगों के पास नॉलेज ही नहीं है, कोई नई गाड़ी ले लेगा। मेरा भी यही मसला था कि मुझे पता ही नहीं था उसमें एक्चुएटर फ्लूइड इतने 1000 किलोमीटर बाद चेंज होना होता है, गियर ऑयल जल्दी चेंज होना होता है, ये चीज़ें पता ही नहीं थी, हमने की नहीं, क्योंकि नॉर्मल गाड़ी में गियर ऑयल ज़्यादा भी चला दो। अच्छा, जो ऑडियंस, सॉरी रेहान मैं आपकी बात करूँ, जो ऑडियंस मेरी देख रही है उनको आप बताएंगे कितना जल्दी ऑयल चेंज होना चाहिए? देखें, जो होंडा वेजल है उसमें एक्चुएटर फ्लूइड कंपनी रेकमेंड करती है 25,000 किलोमीटर पे चेंज करना, ठीक है। हम कहते हैं 15,000 किलोमीटर, कंपनी कहती है 40,000 पे आप ट्रांसमिशन ऑयल चेंज कर दें, हम कहते हैं आप ट्रांसमिशन ऑयल 25,000 पे कर दें, क्योंकि सिर्फ 2 लीटर ट्रांसमिशन ऑयल डलता है और कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, तो सो वाई टू टेक रिस्क, ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ मेंटेनेंस। फिर आप ये बात समझिएगा, होंडा वेजल जापानीज मार्केट से इंपोर्ट होती है। जापान का जो क्लाइमेट है वो डिफरेंट है, पाकिस्तान का क्लाइमेट डिफरेंट है, ठीक है। तो ये मैकेनिक फॉर यू आपने कब स्टार्ट किया इसको, और क्या प्लान था इसके पीछे, कौन थे आपके साथ, कौन थे इसमें? बिल्कुल, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि हुआ कुछ यूँ कि जब मैंने वो गाड़ी ठीक की तो मुझे मार्केट के मसले का समझ में आया। उसके बाद मैंने ये मॉडल डेवलप किया कि हम ऑनलाइन 2 स्टेप सर्विसेज दें और साथ में लोगों को जो है वो गाइडेंस दें, ठीक है। कॉल सेंटर सेल्स लाने वाला इस चीज़ में मैं हूँ, सही है, इस चीज़ से कोई इनकार नहीं कर सकता। मैंने सेल्स की टीम को एक ट्रेन किया जिसमें डिफरेंट लड़के थे, उनको बेसिक चीज़ें बताई, ओनर्स मैनुअल से डिफरेंट चीज़ें बताई कि वो आगे जो आवाम है, कोई भी कस्टमर कॉल करे, वो कस्टमर आपसे पैकेज ले या ना ले, वो आपसे सर्विसेज ले या ना ले, लेकिन अगर वो आपसे गाइडेंस मांग रहा है तो आपने उसको पूरा गाइड करना है। ये हमारे सेल्स के हर लड़के को चीज़ सिखाई भी होती है हमने। तो इस तरीके से फिर कोविड आ गया। कोविड के स्टार्ट में मैकेनिक फॉर यू फाउंड किया मैंने, और मैंने हेल्प ली, मेरे एक दोस्त होते हैं उसामा सिद्दीकी, उनके साथ मिलके मैकेनिक फॉर यू फाउंड किया मैंने, और इट वाज अ गुड जर्नी मैकेनिक फॉर यू में। फिर इंटरनल इश्यूज थे, कुछ क्वालिटी कंट्रोल के इश्यूज थे, जिसकी वजह से मैंने जो है वो मतलब कुछ नहीं हुआ, मैंने पार्टेड वेज, सही है। और फिर मैकेनिक ऑन व्हील शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कुछ चीज़ ज़िंदगी में, बिकॉज मैं नीचे से उठ के ऊपर तक आया हूँ, आई हैव सीन बैड टाइम्स, आई हैव सीन गुड टाइम्स। सो मेरे लिए मेरे जितने एम्प्लॉयज़ हैं वो मेरी फैमिली हैं। मैं ऑलवेज ट्रीट पीपल वेरी नाइसली, एंड मतलब उनके मसले मेरे मसले। मैं अपनी ज़िंदगी में हमेशा मेरी कोशिश होती है कि मेरी ज़ात से किसी को भी कोई मसला पेश ना आए। नहीं, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये मैं आपको बताना चाहूँगा, रेहान को मैं पिछले 10-12 साल से जानता हूँ। ही इज़ वेरी रिस्पेक्टफुल, ये जब मिलता है बहुत इज्जत देता है, बहुत इज्जत के साथ बात करता है। और आई डोंट नो क्यों तुम लोग के रास्ते अलग हुए, बट मेरी दुआएं उसके साथ भी हैं, आपके साथ भी हैं। बट आपने मैकेनिक ऑन व्हील स्टार्ट किया है जी, बिल्कुल। तो वो सेम फंक्शनल वैसे ही फंक्शन करेगा या डिफरेंट है? बिल्कुल सेम है। हमने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी उसमें इंट्रोड्यूस कराई, और हर किसी को अल्लाह पाक उसकी किस्मत का रिस्क, बेशक ना उससे कम ना उससे ज़्यादा, नो डाउट। व्हेन आई पार्टेड वेज, तो ऑटोमेटिकली जो मोस्ट ऑफ द स्टाफ था मैकेनिक फॉर यू का, दे सेड कि आप हमें सैलरीज नहीं भी दे सकते तो कोई मसले की बात नहीं है, वी विल कम एंड जॉइन यू, और हम आपके साथ काम करना पसंद करेंगे। और मैं उन लोगों की सबकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और मैं अल्लाह पाक से ये दुआ करता हूँ कि जब उनका मुश्किल वक्त हो तो मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहूँ और उनके आगे खड़ा। ये सोच होना बहुत बड़ी बात है रेहान, और ये बहुत ज़रूरी है दानिश भाई। आप यकीन माने, शायद वो मेरे लिए वसीला है और मैं उनके लिए वसीला हूँ, सब अल्लाह पाक की तरफ से। हमें बीइंग नाइस टू पीपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। खैर, हमने जब मैकेनिक ऑन व्हील शुरू किया तो उसमें फिर ऑब्वियसली मेरा मॉडल है, तो मेरे मॉडल में मेरे पास पूरा मॉडल है ना, जो ईयरली वाइज प्लान में डिवाइडेड है ना, दिस विल कम देन दिस, उसमें मैंने इंट्रोड्यूस कराई, जो कि मैं अगर पहले वहीं पे होता तो मैं वहाँ पे इंट्रोड्यूस करा था सर्विस बुक।
सर्विस बुक तमाम जितनी भी आपका बाहर की कंट्रीज है उनमें एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें एक जब हम आपकी सर्विस करते हैं तो उसमें एक प्री इंस्पेक्शन का कॉलम होता है और एक पोस्ट इंस्पेक्शन का बिल्कुल होता है, और 4 पेजेस पे वाबस्ता है। जब पूरी सर्विस हो जाएगी तो पोस्ट इंस्पेक्शन में सब कुछ लिख दिया जाएगा। ठीक है। अब इस तरह आपकी गाड़ी का सर्विस रिकॉर्ड मेंटेन होना शुरू हो गया। सही है। अब आप जब नेक्स्ट सर्विस कराएंगे तो हमारा बंदा नेक्स्ट पेज भर देगा। बेसिकली वो आपकी सर्विस हिस्ट्री ऐसे पूरी सर्विस हिस्ट्री। जब आप गाड़ी बेच रहे होंगे आज से 2 या 4 साल बाद, आप बोलेंगे ये मेरे पास किताबें हैं, इसके अंदर सब डिटेल्स लिखी हैं, किस तारीख को क्या सर्विस हुई है, किस तरीके का ऑयल डाला है, कब प्लग चेंज हुआ है, कब ब्रेक पैड चेंज हुआ है, या कब कोई सस्पेंशन का काम हुआ है, सब कुछ बता देंगे। रिकॉर्डेड है सब कुछ रिकॉर्डेड है आपके पास। अच्छा रेहान, मुझे ये बताएं, आपके पास कॉर्वेट थी C5, आई थिंक वो कन्वर्टेबल एक ही है पाकिस्तान में। बिल्कुल ऐसे ही। आपने कब खरीदी, क्या उसकी बड़ी मज़ेदार स्टोरी है, वो बताएं ज़रा। बेसिकली इस स्टोरी से एक और स्टोरी कनेक्ट होती है, वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। रीज़न जो था, बेसिकली मैं कन्वर्टेबल गाड़ी ढूंढ रहा था और मेरी नज़र में थी 350Z कि मैं कन्वर्टेबल 350Z ले लूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने कन्वर्टेबल 350Z ली थी तो मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं उसामा पटाखा, वो मेरे पास आए और आके 1.5-2 महीने ही हुए थे उन्हें गाड़ी लिए हुए, और मुझसे वो गाड़ी ज़बरदस्ती घर आके रात को 12 बजे बैठ गए, बस मैं लेके जाऊँगा ना। ठीक है। तो मैंने कहा यार चलो 1-2 दिन और चला लूँगा मैं, वो कुछ पैसे कम लाया था, उसने कहा कल दे दूँगा। मैंने कहा नहीं जानी, जब तुम पेमेंट करोगे ना जब ले जाना। वो वापस घर गया, 2 बजे वापस आया और ना कैश लेके घर के बाहर खड़ा है कराची में, रात को 2 बजे कैश लेके घर के बाहर खड़ा। मैंने कहा यार मैं क्या करूँ। खैर वो ज़बरदस्ती ना, मतलब बस चाहिए, वो ले गया। ठीक है। तो मुझे ये था यार अब इस बार लेता हूँ, थोड़ा लंबा रखूँगा। जी वालों के दिमाग ही मतलब कहाँ थे, मतलब जो जी मैंने बेची 27 लाख रुपए की, वही जी मतलब अब उसको रीपेंट कराने की ज़रूरत, अब उसमें मतलब 2-4 काम मेजर किस्म के, वही गाड़ी मुझे 50 लाख रुपए की मिल रही है। मैंने कहा यार ये क्या हो गया। खैर अल्लाह पाक की तरफ से सब कुछ होता है, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, मुझे कॉर्वेट कोट हुई, मैंने कुछ सोचा ही नहीं ना। सही है। अमेरिकन कॉर्वेट हैड सम इश्यूज ना, मैंने कुछ सोचा ही नहीं। मैंने कहा 3-4 महीने ऐसा तो हो नहीं सकता हम फिक्स ना कर पाएँ। मैंने गाड़ी लाई, मैंने गाड़ी खोली, सब सामान दुबई से US से मंगवाया, सामान डाला, अल्हम्दुलिल्लाह शादी से 3-4 दिन पहले गाड़ी ऑन रोड हुई। शादी की वजह से ली थी? शादी की वजह से ली थी। रीज़न यही था कि मैं चाहता था मेरी शादी में मेरे पास अपनी कन्वर्टेबल गाड़ी हो। ठीक है। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह शादी पे रही, उसके बाद काफ़ी अरसे मेरे पास रही। शादी से मुझे याद आया, आपकी माशाल्लाह बहुत प्यारी बेटी पैदा हुई है अभी, अल्लाह पाक उसका नसीब अच्छा करे। बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से आपको, आपकी फैमिली को। जज़ाकल्लाह भाई। रेहान, मेरे व्यूअर्स को एक मज़ेदार वाक़या बताएं, आपके साथ आपकी जो फ्रेंड सर्कल है उसमें एक वाक़या हुआ था आपके साथ, वो ज़रा शेयर करें। 500 मिलियन के करीब व्यूज़ हैं। अच्छा। टोटल या 0.7 मिलियन व्यूज़ हो गए। प्लीज़ शेयर करें ना। वो रात का टाइम था और ना हम बेसिकली ना मेरे जो वर्कर हैं, सही है, वो सब भी आए थे। मैंने बहुत बड़ा रूम, डबल रूम लिया था, सारे लड़के एक साथ रहेंगे, क्योंकि एज आई टोल्ड यू मेरे साथ जितने मेरे पास बॉयज़ काम करते हैं वो सारे मेरे लिए फैमिली जैसे। सही है। तो बस काम के टाइम काम है, काम के अलावा सब मतलब चिलेंगे ना। तो वो लोग आए, मतलब 16-18 घंटे का सफ़र करके आके सोए। वही कहाँ पे था ये सब? कराची में? लाहौर में। होटल में। होटल का रूम हमने बहुत बड़ा लिया हुआ था। ठीक है। सही है। मतलब उसमें 8 बेड्स थे शायद ना, बहुत बड़ा रूम था। और वो उस होटल में वो सिर्फ एक ही रूम था, मतलब इतना बड़ा था, तो वो लिया हुआ था। अच्छा, ये लोग ना बहुत ज़्यादा हो गए क्योंकि अगले दिन ही शादी थी, तो इन्होंने गद्दा डाला और ये लोग नीचे सो रहा था कादिर। ठीक है। तो मुनीब गया, मुनीब को अचानक से दिमाग में क्या है, अलमारी खोली और शेरवानी पहनने लगा। तो क्या कर रहे हैं? रात के 4 बजे ना, हम लोग लड़के बहुत सारे थे तो हम लोग हंसी मजाक सब करते रहते थे। करते करते ना ऐसा गया, वो कोट पहनने लगा। मैं शक्ल देख रहा हूँ इन लोग, ये हो क्या रहा है। पहले कुछ सेकंड मुझे समझ में नहीं आया। फिर ऐसा गया, पहले तो मुनीब जाता है, मुनीब जाके ऐसा बोल, यार ऐसा भाई ये बटन बंद कर दें यार, इस शेरवानी का बटन बंद नहीं हो रहा। चीख के बोल रहे हैं, ये रात को चीख के बोल रहे हैं। सही। अच्छा, मैंने ना मुझे ना मुनीब ने इशारा किया, मैं समझ गया कि कुछ तो चल रहा है ना। मैंने और चादर ऊपर ले ली, बस आंखों से ना मैंने देखने लगा कर क्या रहे हैं। ऐसा नहीं बोला, चलो कादिर बेटा उठो 4 बज रहे हैं यार, शादी में नहीं जा रहे, कब तैयार हो गए तुम? सोई जा रहे हो कब, जब से आए हो तुम? कादिर उठा, कादिर ने यूँ देखा, पहले शायद कादिर फिर लेट गया, फिर कादिर उठ पे, यार क्या कर रहे हो तुम, जाओ सामान निकालो अपना। उठा, इधर उधर देख रहा है, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। 2-3 घंटे हो गए, सुबह के 4 बज रहे हैं, आप उसको ये शो कर रहे हैं कि शाम के 4 बज गए। शाम के 4। ठीक है। टेची ढूंढ रहा है। ऐसा ने बोला, तुम्हारी टेची अभी तक गाड़ी में पड़ी है, जाओ गाड़ी से निकालिए लेके आओ। वो पहले गया, दरवाजे तक पहुंच गया ना रूम के,
रूम के दरवाजे तक पहुंचने के बाद उसको याद आया चप्पल नहीं पहनी मैंने। वो आया, चप्पल ढूंढने लगा, चप्पल पहनी, फिर वो जाने लगा, फिर उसको मुनीब पकड़ के लेके आ गया। मुनीब ने जैसे उसको पकड़ा, अभी भी उसको समझ में नहीं आया हो क्या है। सब हंस रहे, सब हंस रहे। रेहान, सुपरा आपकी गायब है बहुत टाइम से। आपके पास ऑटोमेटिक सुपरा है और आई थिंक उसको बड़ा आप लोगों ने जो है ना रिवील करते हुए भी बड़ा एक शो किया था उसका पूरा। तो कहाँ है सुपरा आपकी, किधर गायब है? जितने भी व्यूअर्स हैं मैं उन्हें बता दूं, ये जो है ना इनको सब पता है सुपरा किधर है, सुपरा कैसी है, सुपरा पे क्या कलर हुआ है, कौन से व्हील्स डले हुए हैं, मतलब एक एक चीज इनको मैं टाइमली अपडेट करता रहता हूँ ना। ठीक है, तो ये खेला जा रहा है आप लोगों के साथ। ठीक है, तो बता दूं कलर सबको? नहीं ऐसा जिद नहीं करें मेरे साथ। चाहिए हमने बहुत अच्छा सा हमने पेंट किया है, वन एंड ओनली है पाकिस्तान में, आज तक इस कलर की कोई सुपरा नहीं थी और ये अल्हम्दुलिल्लाह एक ही है इस कलर की सुपरा अभी। तो आपके साथ ही मिलके रिवील करते हैं। अब ये है कि क्या नाम है, जल्दी जल्दी आपके सब्सक्राइबर बढ़े, तो ये है कि आपके जो है वो आप बताएं कितने हजार सब्सक्राइबर के ऊपर आप बताएं, आप बताएं। 10,000 पे हम इसकी गाड़ी रिवील कर देंगे कि बस आप 10,000 जल्दी कर देना। तुम लोगों ने 3-4 महीने लगा दिए तो 3-4 महीने और गाड़ी खड़ी रहेगी। और तुमने अपनी ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग जो है ये क्या प्लान था इसके पीछे, और यंग जनरेशन जो हमारी करना चाहती है उनको क्या तुम एडवाइस करोगे उस पर? मैंने ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग ये सोच के नहीं की कि मुझे क्या जॉब मिलेगी या क्या होगा, मेरा शौक था, मैं करना चाहता था, मैंने इस वजह से की। ठीक है, और जितने भी यूथ हैं उन्हें भी मैं यही बोलना चाहूँगा कि मेरे पास अक्सर बॉयज़ आते हैं, मैंने 12th कर लिया है, अगर मैं ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग ले लेता हूँ क्या मुझे 4 साल बाद जॉब मिल जाएगी? मेरी एक बात ये मैं डिफरेंट वीडियोस में बेइंतहा बात बोल चुका हूँ, एक बार ये आपके प्लेटफॉर्म से फिर से बोलना चाहूँगा, कोई भी आपको नहीं बता सकता कि आज से 4 साल बाद आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। वेरी ट्रू। मैं जब 2017-18 में ग्रेजुएट हुआ तो उस टाइम टोयोटा, होंडा और सुजुकी मैन्युफैक्चरर्स होते थे, जॉबें थी नहीं हमारी। ठीक है, 18 के बाद अब तक इतनी कंपनियां आ गई हैं कि शायद मैं सबके नाम भी ना ले पाऊँ। पीजो आया, किया आया, हुंडई आया, एमजी आया, पता नहीं कितने ब्रांड्स आ गए, चेंगेन आया, मतलब कितने ब्रांड्स आ गए, प्रोटॉन आया, ठीक है, हेवल आया, इतने ब्रांड्स आ गए कि मैं सबके नाम नहीं ले सकता। ठीक है, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो गई ना। तो जब 18 का या 17 का बैच रोल हुआ था, उनको भी तो नहीं पता था 4 साल बाद उनके पास क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है। टोयोटा, सुजुकी और होंडा, आज उनके पास कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज है? सेवरल। इट डिपेंड्स अपॉन योर स्किल सेट। सही है, बुक स्मार्ट होने के साथ स्ट्रीट स्मार्ट होना जरूरी है। इफ यू आर बोर्ड तो आपको जॉब ना मिले ऐसा नहीं हो सकता। और अपने अल्लाह पे यकीन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सब कुछ हर इंसान को मुकर्ररा वक्त पे मिलता है। वेरी ट्रू रेहान, बहुत अच्छी बात है कि आपने यंग जो मेरी जनरेशन है उसके लिए ये बहुत लर्निंग होगी उनकी, आई एम श्योर ये वीडियो देख के। आप यकीन माने दानिश भाई, ये समझना तमाम यूथ को बहुत ज्यादा जरूरी है। रेहान, थैंक यू वेरी मच। मैं और तुम्हारी गपशप अगर लगी तो ये पॉडकास्ट बहुत लंबा हो सकता है, बट और बेस्ट ऑफ लक। तुम्हारा आगे जो प्लान है, तुम अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हो, गुड लक। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर होस्ट दानिश खान ताफो साइनिंग ऑफ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।